जय हिंद विद्यार्थियों। तो राजस्थान के खनिज आखिरी रिवीजन में कराने वाला हूं। तो आखिरी 10 मिनट में मैं सिर्फ 10 मिनट है मैं आपको खनिज के पूरा टॉपिक में आपको कवर करा दूंगा। ये रिवीजन है तो आप ज़्यादा वो डीप वाली एक्सेप्टेशन ना करें, क्योंकि ये आखिरी रिवीजन है। तो ये आखिरी में ही के मतलब कि मुख्य आपको कीवर्ड याद करवाए जाएंगे, मुख्य बातें आपको ये याद कराई जाएगी। और सिर्फ आप ये पढ़ के जाते हो तो भी एक दो प्रश्न तो आराम से ही बैठ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और राजस्थान के खनिज आज टॉपिक है BSTC स्पेशल रहने वाला ही है। BSTC स्पेशल है राजस्थान के खनिज, क्योंकि BSTC में इससे बार मेरे हिसाब से बहुत कम जाएंगे प्रश्न। शुरुआत करते हैं। चलो, राजस्थान के खनिज में खनिजों का अजायब घर हमारे राजस्थान को कहा जाता है। तो राजस्थान अपनी अपार खनिजों की संपदा, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है इसको। मतलब कि यहाँ पर अनेकों प्रकार के राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं। यहाँ कुल 83 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में 58 प्रकार का खनिज को खनन करी जा रही है। ठीक है, तो अब शुरू करें कि अब अपना एकाधिकार वाले खनिज कौन से खनिज है जो सिर्फ राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं, सो है ना। तो इन खनिजों को राजस्थान में पूरे देश में एकाधिकार है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक मतलब कि ये राजस्थान में अपना एकाधिकार है। ये आपके महत्वपूर्ण खनिज रहते हैं, इनको याद करना चाहिए, क्योंकि ये इनमें से बहुत प्रश्न आ जाते हैं। तो होने वाला है सीसा, सेलेनाइट, वुलेस्टोनाइट और जास्पर तामेड़ा। ये आपके खनिज होने वाले हैं, जो कि एकाधिकार वाले खनिज। आगे मैं बात करूं प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। तो प्रमुख धात्विक खनिज की बात करूं तो सीसा जस्ता होने वाला है, जिस जो जुड़वा खनिज कहलाते हैं। जुड़वा, आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि परीक्षा में पूछ ले कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो आपको ये बोलना है कि सीसा जस्ता एक जुड़वा खनिज है। सीसा जस्ता प्रकृति में हमेशा साथ मिलते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज कहते हैं, ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। ठीक है, जहाँ ये अपना जावर उदयपुर में इनका प्रमुख खान है, उदयपुर में जावर स्थान पर। रामपुरा अगुचा अगुचा भीलवाड़ा में है, जो कि अगुचा माइंस के नाम से जानी जाती है जस्ते हैं ये, जहाँ पर सीसा जस्ता अपने मिलता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देबारी उदयपुर में की गई थी। 1966 में अपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी। दूसरी मैं बात करूँ कॉपर तांबा की, तो तांबा विशाल भंडार पाए जाते हैं अपने राजस्थान में। और अपने खेतड़ी झुंझुनू में जो जगह है उसको राजस्थान की मतलब कि ताम्र नगरी कहा जाता है। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू जिला सर्वाधिक उत्पादन है। खोदरीबा अलवर में है। खोदरीबा ये अपनी तांबा की माइंस है। तो ये उत्तम गुणवत्ता वाला तांबा निकाला जाता है, जिसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। ठीक है सर। अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे होने वाला है कि प्रमुख आधा मतलब धात्विक खनिज भाग 2 में बात करूँ तो लोहा होने वाला है। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। तो राजस्थान में ये प्रश्न आ जाए, राजस्थान में किस प्रकार का, तो हेमेटाइट किस्म का लोहा अपने राजस्थान में पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करूँ तो मोरिजा, बेनोला, जयपुर, नीलमा, रायसा, दौसा। जयपुर दौसा में है, मोरिजा बानेलो जयपुर में, और निमला रायसेला दौसा में। सोने की बात करूँ गोल्ड है तो गोल्ड के बहुत कम खदानें पाई जाती है राजस्थान में, पर राजस्थान में सोने के नए भंडार खोजे गए हैं। वो है अपने आनंदपुर आनंदपुर भूकिया और जगपुरा बांसवाड़ा में जिले में ये अपने सोने की खदानें खोजी गई है। टंगस्टन धातु, जो टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में अपने फिलामेंट के रूप में करते हैं ना, तो वो टंगस्टन विद्युत बल्ब बनाने में सबसे ज़्यादा प्रमुख यूज होता है। और प्रमुख क्षेत्र है डेगाना की भाकरी नागौर में इसकी प्रसिद्ध खान है डेगाना की भाकरी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रमुख अधात्विक खनिजों में, तो सबसे पहले आता है अभ्रक। अभ्रक की बात करूँ, भीलवाड़ा राजस्थान को अभ्रक नगरी कहा जाता है, और इसका उपयोग तापरोधी ईंटें बनाने में भी किया। मतलब कि अभ्रक ये एक ऐसी प्रकार की धातु होती है जिसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है ना, ताप से वो पिघलती नहीं है, ऐसे नहीं होता है। यूरेनियम तो रोहिली सिक्कर में इसका भंडार मिला है। इसके अलावा हम उमारा उदयपुर में भी ये अपने पाए जाते हैं यूरेनियम से अपने बिजली बनाई जाती है, और बहुत से अपने बम में भी यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। जिप्सम की बात करूँ तो जिप्सम हमारे जामसर बीकानेर में जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा कोट मांगदला और बदवासी नागौर में भी विशाल भंडार पाए जाते हैं।
आगे मैं बात करता हूँ तो अन्य महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज की बात करूँ तो रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर। रॉक फॉस्फेट है जो इसका उपयोग उर्वरक उद्योगों में किया जाता है और इसमें फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट अपने अम्लता को भी कम करता है मिट्टी की, इसलिए किसान भी इसका यूज करते हैं। और हम जामर को कोटड़ा उदयपुर में रॉक फॉस्फेट की सर्वाधिक उत्पादन होता है। और पाटराइट से इसे जूठा सोना कहते हैं कि अपने जूठा सोना के आभूषण जो भी बन रहे हैं जो पाटराइट से बनते हैं। और शादीपुर अगर हम बात करें शादीपुरा सिक्कर में अपने शादीपुरा में ये पाइराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर की बात करें तो चूने पत्थर में सीमेंट उद्योग में मुख्य कच्चा माल है। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है। चित्तौड़िया जिला सर्वाधिक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, इसी कारण सीमेंट में सर्वाधिक कारखाना स्थापित है अपने चित्तौड़ जिले में। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगली चीज की तो बहुमूल्य पत्थरों की बात करूँ, ये अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। पन्ना पत्थर सबसे पहले, ये देखो बहुत सही ये बहुमूल्य पत्थर होते हैं जो दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं। कुछ इमेज मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं आ पाई कुछ टेक्निकल एरर के कारण, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं बात करूँ बहुमूल्य पत्थर में तो इसे हरी अग्नि भी कहा जाता है। और इसके भंडार कालागुमान राजसमंद में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तामेड़ा की बात करूँ तो ये रक्तमणि कहा जाता है। उपरोक्त बार प्रश्न है कि रक्तमणि किसे कहा जाता है, तो अपने तामेड़ा को कहा जाता है। रक्तमणि भी कहा जाता है। तामेड़ा उत्पादन राजमहल टोंक में प्रसिद्ध है। हीरे की बात करूँ, डायमंड की बात करूँ तो ये सबसे कठोर और बहुमूल्य रत्न है जो कि राजस्थान में केसरपुरा प्रतापगढ़ में प्राप्त हुए हैं। अभी तो नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, ये पहले हुए थे ये बली आप ये, तो भी आपको याद ही रख देना है कि केसरपुरा प्रतापगढ़ हीरे के लिए। ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें तो ये क्या है, इमारत पत्थर, सॉरी ये किसी कारण से अपने दिख नहीं पा रहे हैं, इमारती पत्थर है पर यहाँ पर तो सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर में यह मार्बल विश्व प्रसिद्ध है। और इसकी आगरा का ताजमहल बनाया गया मकराना के सफ़ेद संगमरमर का। ठीक है, काला संगमरमर बैसलाना जयपुर में काले मार्बल के उत्पादन के लिए पूरे राजस्थान में विख्यात है। ये अपना पीला संगमरमर जैसलमेर, ये पीले कारण के जैसलमेर का स्वर्ण भी कहा जाता है अपने। और गुलाबी संगमरमर ये बाबरमल उदयपुर की गुलाबी रंग की आकर्षक मार्बल जो कि प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट राजस्थान के जालौर में इसकी प्रसिद्धता ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को जाना जाता है अपने। अगर मैं बात करूँ आगे तो ईंधन खनिज कोयला या खनिज तेल की बात करूँ, कोयला की बात करूँ, राजस्थान में मुख्य रूप से लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूँ तो पालना बीकानेर सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है कि पलाना बीकानेर। अन्य क्षेत्र में बरसिंगसर बीकानेर, कपूरड़ी और जालिपा बाड़मेर में है। और खनिज तेल की बात करूँ, पश्चिम राजस्थान तेल का विशाल भंडार है। प्रमुख कुएं तो मंगला, ऐश्वर्या, बागयुम, गुड्डा, ये सभी मुख्य रूप से बाड़मेर जिले में स्थित है अपने। तो देखो एक बार मैं इतनी जल्दी में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन नहीं करा पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, तो आप एक ही बार क्या करना, इसको डाउनलोड कर लेना और फिर आप एक बार पढ़ लेना, इससे आपको याद रह जाएगी। ठीक है, 10 मिनट में, वरना इतना बड़ा टॉपिक है इसको कराना भी बहुत मुश्किल बात है। प्राकृतिक गैस की बात करूँ, पंचपदरा रिफाइनरी की बात, प्राकृतिक गैस है ये मतलब ये रिफाइनरी है प्राकृतिक गैस की, पंचपदरा रिफाइनरी है जो कि सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि बाड़मेर में स्थित है। गैस का विशाल भंडार जैसलमेर में, प्रमुख क्षेत्र गोटारू, यहाँ हीलियम मीथेन गैस भी मिलती है। शाहगढ़ और रामगढ़ बात करूँ तो ये भी यहाँ पर भी गैस प्राप्त होती हैं। और पंचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर ये देश की अति आधुनिक रिफाइनरी है जो कि BS4 मानक पर आधारित है। और HPCL की हिस्सेदारी इसमें 74%, राजस्थान की हिस्सेदारी 26% है। आगे बात करूँ तो ये पूरा अपने क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसका भी और रिवाइज कर देते हैं। चलो, खनिजों का विशाल भंडार, राजस्थान में 83 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 58 प्रकार के वर्तमान में खनन किया जा रहा है। और पंचपदरा रिफाइनरी जैसी परियोजना से खनिज भंडार राज्य की अर्थव्यवस्था की नई दिशा दे रहे हैं।
और आगे बात करूँ तो मैं धन्यवाद, और आपको बीएसटीसी परीक्षा और सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। बीएसटीसी के लिए ही नहीं है, बहुत से एग्जाम आप जो भी दे रहे हैं इसके शॉर्ट रिवीजन के लिए बेहतरीन है। 10 मिनट में मैंने आपको जैसे वादा किया था पूरा कंप्लीट कर दिया। जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही शॉर्ट रिवीजन अगला किसका चाहिए कमेंट कीजिएगा। और मैं समझा नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं 10 मिनट में इस टॉपिक को पूरा खत्म करना चाह रहा था, तो मैं सोचा कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देता हूँ। और आप एक बार पढ़ लेना, बहुत सरल भाषा में मैंने लिखा है। तो आपसे आशा है कि आप ज़रूर कमेंट करोगे आगे किसका टॉपिक चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।